तो पायल में पहली दफ़ा मुझे ये मौका मिला कि मैं सारा कुछ खुद कर रही थी, कि जो भी मैंने सीखा, सीखना तो जारी रहता है हमेशा। अगर आप के अंदर एक शागिर्द है, अगर आपका स्टूडेंट ज़िंदा है, तो सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन ये है कि मेरे पास कोई डायरेक्शन देने वाला उस वक़्त नहीं था, कोई कोरियोग्राफ़र या कोई भी म्यूज़िक में भी। अब तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये भी सीखने की बात है कि मुझे खुद पता चले कि किस तरह क्या कॉम्पोजिशंस, क्या बंदिशें और उस पे मैं करूँगी क्या। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट किस्म का एक अमल था, जो मुझे बहुत मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि उससे मैंने बहुत सीखा, बहुत मैंने गेन किया एज एन आर्टिस्ट। तो अब जो एक बहुत बड़े फ़नकार थे शफ़ीउल्लाह साहब। शफ़ीउल्लाह साहब जो हैं वो रोज़ आ जाते थे मेरे घर पे, और वो बाजा बजाते थे, और वो क्लासिकल जो है गाना सीखे हुए थे, और बहुत ज़्यादा उनको बंदिशें याद थी। बंदिशें होती हैं कॉम्पोजिशंस, और पुराने रागों की बिल्कुल हम इस तरह के राग लाते थे उसमें, और इस तरह की बंदिशें लाते थे कि जो मैं उनसे कहती थी, शफ़ीउल्लाह साहब प्लीज़ कोई पुरानी चीज़ें लाएं जो बुज़ुर्गों की हों। क्योंकि अब तो ये है ना कि ज़माने के साथ साथ लोग जो हैं वो घड़ते रहते हैं, बनाते रहते हैं नई नई चीज़ें, और जो कि ठीक है, पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं उनको कुरेदना बहुत ज़रूरी है, उनको सामने लाना, तारीख़ है, तारीख़ को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग हैं, उन जो देख रहे हैं, जो जिनको मालूम है, वो तो फ़ौरन पहचान जाते हैं कि ये तो पुरानी बंदिशें हैं। और तबले पे थे शरफ़ुद्दीन साहब। वो उनका भी हाथ भी बहुत अच्छा था। हाथ, जब हम कहते हैं हाथ बहुत अच्छा है, तो वो जो तरीका है हाथ रखने का तबले पे, किस तरह सही हाथ रखा जाए, कौन से बोलों की अदायगी कैसे होती है, इसमें बहुत बारीकियाँ होती हैं। तो और ज़ाहिर है वो तो लोग सीखे होते हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं और बजाना जानते हैं। और फिर ये कि प्रैक्टिकल आर्ट्स है ना ये, तो आपको इसमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, यानी कि रियाज़ी। अब रियाज़त जिन्होंने की होगी उनका ही असर होता है, वरना तो वही ना, पड़े पड़े हर चीज़ को ज़ंग लग जाता है, चाहे कुछ भी हो। तो उसको इस्तेमाल करना और सही तरह सीखना, सही तरह रियाज़ करना, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि एक तेतरा रियाज़ होता है। तेतरा रियाज़ जो है उससे असल में चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं इफ़ यू आर नॉट गाइडेड। आप अगर जज्बाती हो के और खुद ही करने लग गए, और कोई उस्ताद नहीं है जिसे पता हो कि किस तरह करना चाहिए, चाहे वो रक्स हो, चाहे वो राग हो गाने के लिए, चाहे वो बजाना हो, उसमें सब में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपकी गाइडेंस आपकी ठीक हो, आप अच्छे उस्ताद के पास जाएं, ताकि कहते हैं हाथ रखने से ही पता चल जाता है, या खड़े होने से ही पता चल जाता है, या आवाज़ लगाने से पता चल जाता है। जैसे कहते हैं ना कि चावल का एक दाना देखना पड़ता है देखने के लिए कि बाकी चावल गले हैं कि नहीं। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आप इसमें भी ये देखते हैं कि जी क्या है, एक स्टैंडिंग एक आर्टिस्ट की क्या है। तो खैर वो हमने फिर तालें भी बहुत सारी चुनी। हमने 22 मात्रे किया, 11 मात्रे किए, और एक ताल है उसूल फाख्ता, जिसे ज़्यादातर स्लैंग्स भी है ना बन गए हैं बहुत से, क्योंकि जब किसी चीज़ की सही तरह मालूमात लोगों तक नहीं पहुंचती तो स्लैंग्स बन जाते हैं। स्लैंग्स का मतलब है गलतुल आम। तो यानी कि जिसे हम कहते हैं अपने म्यूज़िकल ज़बान में सूल 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 सूल, उसूल फाख्ता। उसूल फाख्ता, फाख्ता तो डव है ना, फाख्ता एक एक अमन का परिंदा है, और उस उसूल फाख्ता यानी द वे ऑफ द डव, उसूल फाख्ता का उसूल, द डव है फाख्ता। उसको हज़रत अमीर खुसरो ने असल में सुना और देखा कि वो तो 10 मात्रे में बोलती है फाख्ता। अब देखें ना,
ایک عام انسان اس طرح نہیں سنے گا، لیکن کیونکہ وہ ہر چیز میں ان کو معلوم تھا کہ اللہ کی قدرت میں آرٹ ہے ہر چیز میں، انہوں نے پھر اس کی بندش کو سنا، دیکھا کہ یہ فاختہ 10 ماترے میں بولتی ہے، تو تال بنائی جس کا نام رکھا اصول فاختہ۔ اصول فاختہ 10 ماترے کی تال ہے جو کہ بالکل اسی طرح بولتی ہے، کو 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 کو۔ اب یہ اصول فاختہ سول بن گیا جو کہ سلینگ ہے، تو اصل لفظ جو ہے وہ اصول فاختہ ہے۔ ہم نے یہ ساری تالیں استعمال کی، راگ استعمال کیے، اور پھر کافی مطلب ہے کہ صبح سے لے کے رات تک کئی دفعہ اس وقت ایسا ہوا ہے کہ میں بالکل رات کو ہم نے چھوڑا ریاض پریکٹس، اور کیونکہ ریاض ایک الگ چیز تھی، اور پھر وہ جو کوریوگرافی تھی جو پائل کے لیے ہو رہی تھی وہ بالکل ایک الگ چیز تھی۔ پھر میں آپ کو سچ بتاؤں، میں نے کاسٹیومز کے اوپر کوئی توجہ اتنی نہیں دی جتنی کہ لوگ پہلے کپڑے ہی سلانے لگ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بری بات ہے، لیکن واقعی مجھے یہ فکر تھا کہ اس کا جو کانٹینٹ ہے، اس کی جو کوالٹی ہے، وہ سامنے آنی چاہیے لوگوں کی، تاکہ اور کوئی ایسی چیز نہ لگے کہ پہلے ہی ہم اس کو ایک رسک کے طور پہ پیش کر رہے تھے۔ تو مجھے یہ ساری باتوں کا احساس تھا کہ یہ لوگوں کو یہ کنونس کرے کہ اٹس اے بیوٹیفل آرٹ فارم، اور یہ بڑا ضروری آرٹ فارم ہے ہر ایک معاشرے کے لیے۔